हाय, मैं डॉक्टर ईरा बिस्वास, आप लोग का गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं बताऊंगी व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स या फिर मायोमा या फिर यूट्रस में जो रसोली होता है उसका ट्रीटमेंट हिसाब से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जो रसोली होता है यूट्रस के अंदर भी हो सकता है या कभी कभी बाहर भी हो सकता है, और साइज के ऊपर करके भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि हम लोग मेडिकली मैनेज करेंगे या फिर सर्जरी करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। मेडिकली मैनेजमेंट में 3-4 टाइप्स का मेडिसिन्स आता है, जैसे हार्मोनल मेडिकेशंस हो गया, जीएनआरएच एनालॉग्स हो गया, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल पेशेंट। हो गया आपका मेडिकल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म यूसेज में यूट्रस का साइज कम हो जाता है, बट उसका डेफिनेटली कोई भी एक हार्मोनल मेडिसिन लेने से आपका कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं सीइंग द पेशेंट्स प्रेजेंट सिनेरियो कि हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सेकेंड आपका जो ऑप्शन है वो है सर्जरी। तो सर्जरी, वी नो सर्जरी इज नेवर सिंपल। सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी का अपना टाइम ऑफ रिकवरी सब कुछ रहता है। सर्जरी में भी इट कैन बी ओपन या फिर लैप्रोस्कोपी, इवन रोबोटिक। अगर आपका एक सिंगल फाइब्रॉइड है जो कि एक छोटा सा साइज है, द रीजन इज फर्टिलिटी, तो हम डेफिनेटली वी गो फॉर मायोमेक्टमी। सिर्फ यूट्रस पूरा हम नहीं हटाते हैं, हम सिर्फ मायोमा जो होता है, जो फाइब्रॉइड होता है, उसका सिर्फ ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। अगर पेशेंट का एज हो गया है, फर्टिलिटी का जरूरत नहीं है एंड इट इज रियली डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट, तब हम लोग जाके हिस्टेरेक्टमी मतलब पूरा यूट्रस का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। अगेन इट कैन बी थ्रू अ पिन होल सर्जरी, जिसको हम लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, या फिर रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी भी कर सकते हैं। देयर इज अनदर ऑप्शन, नॉन डिसेंट वजाइनल सर्जरी भी कर सकते हैं, उससे भी हम लोग पूरा यूट्रस हटा सकते हैं। अभी मैं एक तीसरा मोडालिटी बता रही हूँ जो कि नॉन इन्वेजिव है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिनिमली इन्वेजिव है। मिनिमली इन्वेजिव जो जो प्रोसीजर्स है उसमें आपका आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, या फिर हम लोग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये सब हम लोग क्या करते हैं, थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू पंक्चर्स, हम लोग कुछ एनर्जीज देके वो यूट्रस का जो मायोमा है वो मायोमा को टारगेट करके हम लोग उसका साइज रिडक्शन करते हैं। 100% साइज रिडक्शन तो होगा थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स, बट 100% जो ट्यूमर है वो खत्म नहीं हो जाता है या फिर वो गायब नहीं हो जाता है। साइज रिडक्शन या फिर सिम्टम ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। लास्ट एक और बताऊंगी, हीफू आजकल बहुत इन है। हीफू इज नथिंग बट इट इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एनर्जी से हम लोग एक प्रोब डाल के, पेशेंट को रेडी करके प्रोब डाल के, हम लोग अल्ट्रासाउंड एनर्जी से हम लोग उस ट्यूमर का जो सेल से जो साइज है हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस अ वेरी गुड ऑप्शन इन पेशेंट्स जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ओबीस है, जिसमें सर्जरी करना मुश्किल होता है। हर एक प्रोसीजर का हर एक सिस्टम होता है, एक टाइमिंग होता है, एक साइड इफेक्ट होता है, एक गुड पार्ट्स भी होता है। आफ्टर सीइंग द पेशेंट ओनली हम लोग बता सकेंगे कि कौन सा ऑप्शन पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अच्छा है। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज कंप्लेंट्स, जैसे कि आपको भी कोई ट्यूमर हो रखा है यूट्रस में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है एंड यू हैविंग लॉट ऑफ ब्लीडिंग और प्रेगनेंसी आने में डिफिकल्टी हो रहा है, इट इज़ नॉट दैट आप मेरा ये वीडियो देख के ही डॉक्टर को जाके बोले डॉक्टर हमारा ये करा दीजिए। इट इज़ नॉट दैट। योर डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड, सो यू हैव टू मूव एंड गो टू योर डॉक्टर। अपना विजिट लीजिए, अपना गायनाकोलॉजिस्ट के साथ आप कंसल्ट कीजिए एंड डू डिस्कस व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, and then only we can help you out. So if you're having some problems like bleeding per vagina, abnormal periods, do visit your gynecologist. Thank you.